लेकिन हर लड़की मेरे जितनी खुशनसीब नहीं होती, इसलिए लड़कियों की जिंदगियों से खेलना बंद कर दो। मैं बहुत उम्मीद लेकर यहाँ आया हूँ, है ना। प्लीज मुझे मायूस मत करना। मांगने की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती रजा। मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके बाद तुमसे आंख में लाने के भी काबिल नहीं। लेकिन सब कुछ ठीक करने के लिए पुरानी सब बातों को भुलाना बहुत जरूरी है ना। अब क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हें अपनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरी इज्जत के साथ तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लूं, तुमसे शादी कर लूं। तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा लड़की से इतनी घटिया बात करते हुए? वो रिश्ता एक मजबूरी का रिश्ता है ना। ऐसे रिश्ते पर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। और वैसे भी तुम दोनों इस रिश्ते से तंग हो ना। दूर रहो मुझसे। देखो है ना, प्लीज मेरी बात मान लो। क्यों अपने आप को इस मुश्किल में डाल रही हो? सब कुछ पहले जैसा करने के लिए हमें ये करना ही होगा। मैं जानता हूं मैं आज भी तुम्हारे दिल में मौजूद हूं। एक मौका दो, मैं तुम्हारे सब दुखों का उजाला कर दूंगा। आई प्रॉमिस। तुम ये सब कुछ इसीलिए कर रहे हो ना, ताकि तुम्हारी बहन की शादी हमदान से हो जाए। उस बात से मैं इख्तिलाफ नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं मैं भी यही चाहता हूं। लेकिन है ना, तुमसे शादी का फैसला मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत की वजह से कर रहा हूं। उसी मोहब्बत की बात कर रहे हो ना जिसने मुझे बेघर कर दिया, मेरे बाप का सर झुका दिया, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। तब तो तुम्हें कोई एहसास नहीं हुआ, तुम तो अपनी जिंदगी में मगन थे। और अब तुम्हें वही मोहब्बत याद आ रही है जो कब की मर चुकी है। मैं मानता हूं मुझसे गुनाह हुआ है ना, मैं मानता हूं। लेकिन उस वक्त मैं मजबूर था। सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे झूठ बोलना पड़ा। मॉम डैड इस तरह रिएक्ट करेंगे इसका अंदाजा नहीं था मुझे। मजबूर नहीं थे तुम, बस वो चैलेंज पूरा करना चाहते थे जो मेरे बाद तुमने जीता था। तुम्हारी इस मोहब्बत के धोखे ने मुझे कितना बेमोल कर दिया। मैं अपनी ही नजरों में गिर गई। मैं रोज जीती थी, रोज मरती थी। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि कोई ऐना थी जिसका तुमने दिल दुखाया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है ना। यह एहसास तुम्हें अब क्यों हो रहा है? क्योंकि अब वही सब कुछ तुम्हारी बहन के साथ हो रहा है जो तुमने मेरे साथ किया था ना। पता नहीं तुम्हारे जैसे कितने लड़के हैं जिनकी वजह से रोज कोई ना कोई लड़की मोहब्बत के नाम पर कुर्बान हो रही होती है, और तुम लोग बस अपनी अना की जीत मनाते हो। इसीलिए अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूं। तुम्हारे साथ की गई ज्यादती का मैं बहुत बड़ा बदला दे चुका हूं ना। मेरा यकीन करो, मैं सच में बदल चुका हूं। बदल तो मैं भी बहुत गई हूं रजा, और यकीन करो तुम क्या, मुझे किसी पर भी यकीन करने का अब दिल नहीं करता। और ये ढोंग करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन का रास्ता साफ करके आई हूं मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह किसी और लड़की का भी मोहब्बत से एतबार टूटे। कोई और लड़की भी रोज मरे, कोई और लड़की ऐना बने। ऐसा मत कहो, वरना वरना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अगर हमदान मुझे उस दिन घर छोड़ने ना आया होता और तुम्हारी बहन की शादी हो चुकी होती उससे, तो क्या तुम तब भी इतने ही शर्मिंदा होते? तुम्हें तो याद भी नहीं होता कि कोई लड़की थी है ना जिसका तुमने दिल दुखाया था। है ना मैम। चले जाओ यहाँ से। तुमसे मैं नफरत का रिश्ता तक नहीं रखना चाहती। इसी चले जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त।
और सुनो, एक बात के लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं। अगर उस दिन तुम मुझे नहीं धुतकारते तो मैं कभी भी मर्द का वो हसीन रूप नहीं देख सकती जो मैंने हमदान के साथ रहकर देखा। जो इज्जत, मान और एतमाद उन्होंने मुझे दिया, अगर मुझे वो नहीं मिलते तो शायद मर्दों के बारे में मेरी राय कुछ और होती। उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं इस मार्च में बिना किसी मर्द के सर उठाकर जी सकती। लेकिन हर लड़की मेरे जितनी खुशनसीब नहीं होती, इसलिए लड़कियों की जिंदगियों से खेलना बंद कर दो। प्लीज चुप हो जाओ है ना, प्लीज। मैं अपनी नजरों में बहुत गिर चुका हूं, मजीद मत गिराओ। मैं जानता हूं मैं तुमसे माफी मांगने के काबिल नहीं, लेकिन मुझसे इतनी नफरत मत करो कि खुदा और उसके बंदे मेरी जिंदगी तंग करते हैं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो है ना, तुम्हें हमदान मिल गया। अगर मैं दरबदर हो गया तो मैं भटक जाऊंगा। बहुत अच्छा किया जो इस शख्स को तुमने आईना दिखा दिया। निहायती कोई घटिया इंसान है, ना कोई शर्म है ना कोई लिहाज है, ऐसे ही मुंह उठा के चला आया। मैं होती ना ऐसे धक्के देके निकालती बाहर। नहीं बेटे, जो खुद जमाने की ठोकरों पे पड़ा हो उसे धक्का देने से कोई फायदा नहीं। जो हो गया सो हो गया। आज के बाद इस घर में उसका कोई नाम भी नहीं लेगा। वो वाकई बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ठोकर लगने के बाद तो सभी बदल जाते हैं, माफी का एहसास भी हो जाता है, लेकिन हमेशा जख्म देने वाला याद नहीं रहता। हमेशा वो याद रहता है जिससे मरहम रखा हो।